नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ रहे थे, तो दोस्तों ये हमारी आज 5वीं क्लास है, मतलब कि 5वां हमारा टॉपिक है। कुछ क्लासेज हो चुकी हैं और टॉपिक जो हमारा है वो 5वां है दोस्तों। और आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दोस्तों तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, काफी सारे जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। जो भी बच्चा एग्जाम देता है उसको सबको पता है कि ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने कुछ टॉपिक और पढ़े हैं। जिन भी बच्चों ने, मैं आप लोगों को 100 टॉपिक्स करवाऊंगा दोस्तों, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हर किसी भी एग्जाम के लिए, नर्सिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा, हर एग्जाम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं दोस्तों वो मैं आपको एक एक करके करवा रहा हूँ। उसकी कंप्लीट थ्योरी करवा रहा हूँ मैं आपको एमसीक्यूज के थ्रू, मतलब एमसीक्यू उठाता हूं, फिर उससे जितनी रिलेटेड जो भी जो थ्योरी है दोस्तों, वो ऐसा नहीं कि मैं कुछ छोड़ रहा हूं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक पॉइंट के बारे में पता चले। और अगर इन टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो इन टॉपिक से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस थ्योरी से बाहर नहीं जाए। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे वैक्सीन की जो है लगभग 4 क्लास ले ली है। इसके अलावा मैंने एक जो क्लास है 1.5-2 घंटे की क्लास है फीटस इन यूट्रस, वो पढ़ाया है। एक एमाइनो एसिड और फैटी एसिड की क्लास पढ़ाई है और एक आपको जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो पढ़ाया है। तो ये 4 क्लासेस मैंने आपको अभी तक पढ़ाई हैं। आप इन क्लासेस को जाकर भी देखें, उनके अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आपके जो आने वाले जो एग्जाम है उनमें आप कुछ डिफ्रेंसिएशन खोज कर सकें। मतलब कि ये आपको क्या करेंगे दोस्तों, जितने भी आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, इंक्रीजमेंट करेंगे। तो आज हम हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है। हमारे सामने 2 चीजें होती हैं दोस्तों, एक होती है ग्रोथ और दूसरी हमारे सामने है दोस्तों डेवलपमेंट। थोड़ा सा बताऊंगा। ग्रोथ का जो मीनिंग जो होता है ना दोस्तों, ग्रोथ का मीनिंग ये होता है कि इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और इंक्रीज इन साइज। जैसे क्या होगा, कोई भी जो इंडिविजुअल है उसकी भी जो साइज है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। बस बिल्कुल सिंपल वर्ड में सुनो, हमारी बॉडी है, ग्रोथ करने का मतलब यहां पर क्या है, मेडिकल टर्म में ये है कि हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, बड़े हो रहे हैं। तो बड़ा होने का मतलब क्या होगा दोस्तों कि हमारी जो सेल्स जो हो रही हैं, क्या तो उनकी ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है, वो लार्ज हो रही हैं, हाइपरट्रोफी हो रहा है उनमें, या फिर उसके साथ में क्या हो रहा है, हाइपरप्लेजिया, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं दोस्तों, इंक्रीज हो रही है। क्या तो नंबर इंक्रीज हो रहा है या फिर साइज इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण जो भी व्यक्ति जिसकी इंक्रीज हो रही है उसकी खुद की भी साइज क्या हो रही है दोस्तों, इंक्रीज हो रही है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, ग्रोथ के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे, ग्रोथ के नाम से जानेंगे। डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो एक भी इंडिविजुअल है उसकी खुद की कैपेसिटी क्या होती है, इनहेंस होती है। मतलब उसके अंदर पहले से जो स्किल्स हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, इनहेंस होती है। तो इनहेंसमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल, अब ये कैपेसिटी किस किस के द्वारा बढ़ सकती है दोस्तों, ये कैपेसिटी बढ़ सकती है जब उसकी बॉडी ग्रोथ करेगी। मतलब बच्चा जब छोटा है थोड़ा बड़ा होगा तो ग्रोथ के साथ साथ में क्या होगी, वो अपनी कैपेसिटीज को क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है। हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन में ये पढ़ते हैं कि बच्चा कब खड़ा होना सीखता है, कब चलना सीखता है, तो वो सब चीजें इसी से रिलेटेड होती हैं। तो अपनी जो कैपेसिटी उसको बढ़ाना, ठीक है, अपनी कैपेसिटीज को क्या करना, इनहेंस करना, बढ़ाना, किसी भी इंडिविजुअल का ग्रोथ के द्वारा कर सकता है वो, या फिर वो धीरे धीरे मैच्योर होगा, मैच्योरेशन के द्वारा, या फिर लर्निंग के द्वारा भी आप अपनी क्या कर सकते हो दोस्तों, डेवलपमेंट कर सकते हो। मतलब आपको मान लो कोई चीज आती नहीं है तो आपने उसको सीखा, आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, आपने उसको सीखा, लर्निंग है। आपको पेंटिंग नहीं आती, आपने सीखा, आपका क्या हो रहा है दोस्तों, डेवलपमेंट हो रहा है। आपको डांस नहीं आता, आपने सीखा, तो लर्निंग के द्वारा भी कर सकता है आदमी, ग्रोथ के द्वारा भी होता है और मैच्योरेशन के द्वारा भी। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है तो भी क्या होगा दोस्तों, उसका डेवलपमेंट होता जाता है। जैसे मान लो बच्चा है, उसको बैठना नहीं आता, लेकिन जैसे उसकी बॉडी ग्रोथ कर रही है तो बॉडी ग्रोथ करने के साथ में दोस्तों उसको बैठना आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अपनी कैपेसिटी को इंडिविजुअल ग्रोथ के द्वारा या फिर मैच्योरेशन के द्वारा या फिर लर्निंग के द्वारा क्या कर रहे हैं दोस्तों, बढ़ाई, तो इसे डेवलपमेंट कहेंगे। ग्रोथ बिल्कुल सिंपल है, ग्रोथ के अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगी नंबर ऑफ सेल्स या फिर साइज ऑफ द सेल। ये दोनों चीजें क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, ग्रोथ के नाम से जानेंगे। बस इतना सा याद रख लो। एग्जाम में से पूछा नहीं जाता है, डेफिनेशन से रिलेटेड नहीं आता, लेकिन कोई भी अगर आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो दोस्तों तो आपको उसका बेस जो है वो तो कम से कम पता होना ही चाहिए कि हम पढ़ेंगे क्या, क्या पढ़ रहे हैं हम। इसलिए हम ग्रोथ के अंदर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ग्रोथ के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जो बच्चा है उसका वेट कितना बढ़ता है, उसकी हाइट कितनी बढ़ती है, उसका हेड सर्कमफेरेंस कैसे बढ़ता है,
ठीक है, उसका चेस्ट सर्कमफेरेंस कैसे बढ़ता है, उसका मिड आर्म सर्कमफेरेंस कैसे बढ़ता है, ठीक है, उसका अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट जो रेशो है उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये सब चीजें किसमें पढ़ेंगे हम, ग्रोथ में। फिर अब जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चीजें देखेंगे कि बच्चा 2 शब्द कब बोलता है, 3 शब्द कब बोलने स्टार्ट करता है, सेंटेंस बनाना कब स्टार्ट करता है, बैठना कब सीखता है, फीडिंग करना कब स्टार्ट करता है, चलना कब सीखता है, भागना कब सीखता है। तो ये सब चीजें किसके अंदर आएंगी दोस्तों, डेवलपमेंट के अंदर आएंगे। तो अब हम एक एक करके क्वेश्चन उठाते हैं और इस टॉपिक को हम पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, बिल्कुल सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज इज नोन एज टोडलर एज, किनमें से कौन सी एज है जो टोडलर एज है। तो सिर्फ टोडलर एज बताना इस क्वेश्चन का मकसद नहीं है, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं जितनी भी जो एजेस हैं उन सबके बारे में आपको मैं बता देता हूं। तो 0 to 2 वीक यूट्रस के अंदर ओवम कहलाता है, 3 वीक to 8 वीक क्या कहलाता है दोस्तों, एम्ब्रियो कहलाता है, एम्ब्रियो। और 9 वीक से लेकर और बर्थ तक जो बच्चा है वो क्या कहलाता है, मदर के यूट्रस के अंदर फीटस कहलाता है, ठीक है। तो ये तीनों तो क्या हो गए, बिफोर बर्थ हो गए, जन्म से पहले हो गए, कि 0 से 2 वीक ओवम कहलाएगा, 3 से 8 वीक पे क्या कहलाता है दोस्तों, एम्ब्रियो कहलाता है, और 9 वीक से लेकर बर्थ तक क्या कहलाता है दोस्तों, वो फीटस कहलाता है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में नियोनेट या फिर न्यू बॉर्न भी बोल देते हैं। तो 0 से लेकर और 28 दिन तक का जो बेबी होता है जन्म के बाद वो क्या कहलाता है दोस्तों, नियोनेट या फिर न्यूबॉर्न कहलाता है। इसमें भी 2 आते हैं, अर्ली नियोनेट, अर्ली और लेट। 0 से 7 डेज अर्ली नियोनेट कहलाता है, और 8 से लेकर और 28 दिन तक क्या कहलाता है, लेट नियोनेट कहलाता है। देखो 28 दिन है, शुरू के 7 दिन क्या कहलाएगा, अर्ली, और उसके बाद 8 से 28 दिन तक क्या कहलाएगा दोस्तों, लेट नियोनेट कहलाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है बच्चे के जन्म के बाद का 28 दिन तक का, या हम मोटे मोटे शब्दों में कहें तो 1 महीने तक का टाइम पीरियड मान सकते हो आप। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, नियोनेट के साथ या फिर न्यूबॉर्न के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है दोस्तों इन्फेंट। कई बार इन्फेंट में ये लिख दिया जाता है कि भाई 1 महीने से लेकर और 1 साल तक, जो कि गलत है। 0 डे से स्टार्ट होगा और 1 ईयर तक का बेबी भी क्या कहलाता है दोस्तों, इन्फेंट कहलाता है। इन्फेंट पूरा टाइम पीरियड है बेबी का, स्टार्टिंग का 1 साल का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो क्या कहलाता है, बेबी का स्टार्टिंग का 1 साल का जो टाइम पीरियड वो क्या कहलाता है दोस्तों, इन्फेंट कहलाता है। इन्फेंट के बाद में आता है टोडलर। इन्फेंट के बाद में क्या आता है, टोडलर। अब बच्चा जो है 1 से 3 साल का हो जाएगा, तो 1 से 3 साल तक का जो बच्चा है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, टोडलर कहलाएगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो भी यहीं से क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है। इसके बाद में टोडलर के बाद में जो बच्चा है वो बनेगा प्री स्कूलर। तो प्री स्कूलर लगभग 3 साल से लेकर और 6 साल तक का जो बेबी होगा दोस्तों वो क्या बन जाएगा, आपका प्री स्कूलर बन जाएगा। प्री स्कूलर के बाद स्कूल गोइंग। स्कूल गोइंग जो बेबी होगा वो लगभग 6 साल से लेकर और 12 साल तक का जो बेबी होगा वो क्या बन जाएगा दोस्तों, स्कूल गोइंग बन जाएगा। तो प्री स्कूलर हो गया, स्कूल गोइंग हो गया, और इसके बाद में 13 साल से लेकर और 18 साल तक का जो बेबी होगा वो क्या कहलाएगा, एडोलसेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडोलसेंस कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप इस टाइम पीरियड को क्या कर सकते हो दोस्तों, बांट सकते हो। 1 से 3 साल, 3 से 6 साल, 6 से 12 साल, और फिर 13 से 18 साल तक का बेबी एडोलसेंस कहलाता है, इन्फेंट हो गया। एक क्वेश्चन यहां से और उठाओ कि जब बेबी जो है जो मदर की यूट्रस में होता है तो उसकी जो ग्रोथ होती है ना वो किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों वो जो ग्रोथ जो होती है ना वो सिग्मा शेप में होती है। अगर आप एक ग्राफ के द्वारा इसका आंसर दो तो इसका आंसर आएगा सिग्मा शेप ग्रोथ होती है। जो बच्चा है मदर की यूट्रस के अंदर, जो बेबी है, फीटस मान लो, उसकी जो ग्रोथ होती है दोस्तों वो कैसी होती है, सिग्मा शेप ग्रोथ होती है। सिग्मा शेप ग्रोथ का मतलब ये होता है कि अगर हम प्रेगनेंसी को सिर्फ 2 भागों में बांटें तो फर्स्ट जो हाफ है उसके अंदर बहुत तेज ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ, ठीक है। यहां से 0 से बेबी स्टार्ट होगा, मतलब बच्चा कुछ है ही नहीं, ओवम है, ओवम से वो मतलब जाइगोट मान लो, एक सेल है, एक सेल से वो अपनी क्या करता है दोस्तों, ग्रोथ करता है। तो फर्स्ट हाफ के अंदर ग्रोथ क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। और उसके बाद में जो ग्रोथ सेकंड हाफ में जितनी होती है वो फर्स्ट हाफ जितनी नहीं होती है, तो उसमें ग्रोथ क्या रहती है दोस्तों, स्लो ग्रोथ होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा कि जो बेबी जब जो फीटस है उसकी ग्रोथ कौन सी शेप के अंदर होती है, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, सिग्मा शेप ग्रोथ होती है उसकी, ठीक है। ग्राफ के अंदर अगर हम उसको शो करें तो कौन सा ग्राफ बनता है दोस्तों, ये सिग्मा ग्राफ बनता है, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं हम, सिग्मा शेप ग्राफ के नाम से जानते हैं। तो जो फीटस है उसकी जो ग्रोथ जो होती है दोस्तों वो क्या कहलाती है, आपकी सिग्मा शेप कहलाती है। जन्म के बाद में स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है ना उसमें तेज ग्रोथ होती है, ठीक है, लगभग 1 साल तक।
और उसके बाद में दोस्तों जब प्यूबर्टी आती है ना, दोबारा से एक ग्रोथ वेलोसिटी आती है, मतलब ग्रोथ ज्यादा से वापस से क्या होने लग जाती है दोस्तों, तेज होने लग जाती है। तो जन्म के बाद 2 बार तेज ग्रोथ होती है, एक साल की पीरियड के दौरान होती है, और एक जब प्यूबर्टी का जब अराइवल होता है, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो उस दौरान वापस से ग्रोथ क्या होने लग जाती है दोस्तों, बूस्ट होने लग जाती है, तेज होने लग जाती है। तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना। बस इस क्वेश्चन का जरूर ध्यान रखना कि कौन सी ग्रोथ होती है यूट्रस के अंदर, तो सिग्मा शेप ग्रोथ होती है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे वापस। तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग एज इज नोन एज टोडलर एज, तो यहां पर 0 to 1 ईयर लिख लो, ऑप्शन में दे ही रखा। तो ये इन्फेंट है, 1 से 3 साल तक का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो हमने अभी देखा है, तो वो ये जो टाइम पीरियड है ये आपका टोडलर दे रखा है, ठीक है। इसके बाद 3 से 6 साल तक का टाइम पीरियड है प्री स्कूलर है, और फिर 6 से 12 साल का स्कूलर है, और 12 से 18 साल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, एडोलसेंस। कई बार पूछ लेते हैं कि टीन एज कौन सी होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जनरली याद रख सकते हो आप, मेडिकल टर्म तो नहीं है ये। तो जिस भी इंग्लिश के लेटर में टीन लग रहा है लास्ट में, वो क्या है, टीन एज है। 13 से स्टार्ट कर दो, 19 तक है। तो 13 to 19 ईयर की जो एज है दोस्तों, इसे हम किस नाम से जानते हैं, टीन एज के नाम से जानते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। 13 से पहले 12 आता है, उसमें भी टीन नहीं है, और 19 के बाद 20 आता है, उसमें भी टीन नहीं है। तो 13 to 19 ईयर्स की जो एज होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, टीन एज के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जिसके द्वारा हमने कई सारी चीजें देख ली हैं कि कौन सी एज के अंदर बेबी क्या कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो ग्रोथ का जो टॉपिक है वो मेन हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोथ के अंदर वेट। और हमारे सामने जो वेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्या है कि वेट एट 5 ईयर्स बिकम, कि जब बच्चा 5 साल का हो जाता है ना, तो उसका वेट कितना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है बर्थ वेट का, 6 गुना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है, या फिर 10 गुना हो जाता है। बहुत सिंपल तरीके से हम याद करेंगे, बार बार आपको रिवाइज कराऊंगा इस क्लास के अंदर ही। जब आप यहां से निकल कर जाओगे तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है ये आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए, आपको हर चीज इससे रिलेटेड आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बार बार इसको रिवाइज करेंगे, याद करना भूलना नहीं है आपको। कई चीजें बताऊंगा आपको मैं वेट से रिलेटेड, काफी लंबा टाइम पीरियड लेगा ये हमारा वेट, क्योंकि वेट इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम दोस्तों एट बर्थ बात करें, एट बर्थ अगर हम बात करें, तो इंडियन बेबी का एवरेज जो बर्थ वेट होता है दोस्तों वो 3 किलो होता है। कितना होता है, 3 किलो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम याद करेंगे 5 मंथ के ऊपर, फिर 1 साल के ऊपर 1 ईयर पे, फिर 2 साल पे 2 ईयर, फिर 3 साल पे, 5 साल पे, 7 साल पे, और फिर 10 साल पे। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको 3 का पहाड़ा आना चाहिए। आपको अगर 3 की टेबल आती है ना तो आप कर सकते हो 6, 9, 12, 15, 18, 21, और यहां पर याद रखना है आपको 23, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, बस यहां पर 21 के बाद आप 24, 27 मत कर देना। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, देखो 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 3, 18, 3, 7, 21, और फिर लास्ट में आपको कितना याद रखना है, 3। कुछ नहीं याद करना, देखो खुद ही लिख रखा है इसने। अब जो वेट कितना हो जाता है कितना नहीं होता है दोस्तों, वो तो आप अपने आप इसमें सामने देख के लिख सकते हो। कितना गुना हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई कितना गुना हो जाता है। तो 5 महीने में देखो 3 किलो से 6 किलो हो गया, तो वेट कितना गुना हो गया दोस्तों, 2 टाइम हो गया, 2 गुना। फिर इसके बाद यहां पर कितना गुना हो गया, 3 का 9 किलो हो गया, तो 3 गुना हो गया, 3 टाइम हो गया। यहां पे 4 गुना हो गया तो 4 टाइम, यहां पे 5 गुना हो गया 5 टाइम, यहां पे 6 गुना हो गया 6 टाइम, यहां पे 7 गुना हो गया 7 टाइम, और यहां पर कितना हो गया 3 30, तो 10 गुना हो गया तो 10 टाइम। देख लो कितनी चीजें, आपको कुछ भी याद करने की आपको इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ 3 का पहाड़ा बोलो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, इसके बाद में 30 को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और यहाँ कितना गुना हो जाता है तो वो तो आप इससे निकाल लो, आपको ये याद करने की जरूरत भी नहीं है कि भाई कितना है, बस ये याद रखो। या 3 किलो है, 6 किलो हो गया तो कितना हो गया, 2 गुना हो गया, 9 किलो है तो 3 गुना हो गया, 12 किलो है तो 4 गुना हो गया, 15 है तो 5 गुना हो गया, और 18 है तो 6 गुना। इस प्रकार से आप इसको इजिली क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। बस याद करने की जो चीज है वो इधर की है। कई बार अब एज ए स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे किस चीज के अंदर प्रॉब्लम होती थी वो मैं आपको बताऊंगा, आपको भी उस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। आप एग्जाम में जाओगे आपको ये तो याद रहेगा कि भाई 3 किलो है, 6 किलो, 9, 12, क्योंकि 3 का पहाड़ा तो आप भूलोगे नहीं, सर ने बता रखा है। भूलोगे क्या, इधर ये वाला पोर्शन भूल जाओगे। क्यों, क्योंकि इसमें दे रखा है बर्थ 5 मंथ
अब आपको ये याद नहीं रहेगा कि भाई उस सीक्वेंस के अंदर 6 मंथ था, बीच में क्या पता नहीं 6 मंथ के बाद में 9 मंथ दे रखा हो, 18 मंथ दे रखा हो, तो वो आपको याद नहीं रखना। आपको इधर ये वाला जो है ना दोस्तों, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि एट बर्थ है, फिर 5 मंथ है, फिर 1 2 3 5 7 10। देखो 2 आ गए बीच में, नहीं तो सारे ऐसे ओड के अंदर है 1 3 5 7 फिर 10 है, ये भी 1 है। तो एट बर्थ 5 1 2 3 ये वाला जो याद कर लो, ये वाला आपको खुद ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसको एक बार हम रिपीट करवाता हूं मैं आपको, ये जल्दी जल्दी हम रिपीट करते हैं। तो 0 5 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, इसके बाद में 5 ईयर 7 ईयर और 10 ईयर। तो इसको रिपीट करते हैं। 0 मतलब एट बर्थ टाइम, तो बर्थ टाइम पे आपको सीधा कुछ नहीं याद करना, आपको 3 की टेबल याद रखनी है, तो पूरा याद हो जाएगा। और लास्ट में ध्यान रखना है कि ये जब 10 आएगा जब यहाँ पे 30 होगा, बस एक ये याद रखना है, बाकी का तो आपको खुद को याद ही है। तो बस ये ध्यान रखना दोस्तों, यहां गलती होगी कि आपको पता नहीं कि क्या है, तो बस 0 5 1 2 3 5 7 10, बस ऐसे इसको एक सीक्वेंस बना लो कि याद कर लो, बस कैसे, बस बोलो 0 5 1 2 3 1 2 3 5 7 10, बस ऐसे आपको ये बोलना है, तब याद हो जाएगा। और सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे 3 6 9 12 फिर वेट का 15 फिर 18 फिर 21 और फिर 30। अब ये डबल ट्रिपल तो आपको सामने इसमें दिख ही रहा है कि या 3 है तो 0 है, फिर उसके बाद में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा, 7 टाइम हो जाएगा और ये 10 टाइम हो जाएगा। तो इतना टफ नहीं है ये, ठीक है। 2-3 बार आप मेरे तरह रिवाइज करो और मैं आपको अभी भी रिवाइज कराऊंगा। बस ये सोच लेना कि क्लास के अंदर याद करना है, घर के लिए मत सोचना कि मुझे घर पे जाके मैं क्लास खत्म करूंगा तब याद करूंगा, चाहे थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन यहीं पे याद करना है आपको, और मैं यहीं पे याद करवाऊंगा। चाहे मेरे को कई बार आपको बताना पड़े, लेकिन आपको बाद में याद करने की कोई जरूरत इसमें है नहीं। इसके बाद हमें ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इससे रिलेटेड जो बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं वो आपको यहां पे बताऊंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है एज बिटवीन 3 मंथ टू 12 मंथ बेबी वेट इज गेन बाई, कि एज जो है ना जब 3 मंथ से और 12 मंथ होती है तो कितना वेट गेन होता है। अब इतने कंसेप्ट पढ़ेंगे वेट गेन के कि आप खुद कहोगे हाँ सर ये इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चंस भी आते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें क्या करनी है, प्राप्त करनी है। देखो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि एवरेज जो वेट गेन है ना, सॉरी एवरेज जो वेट है एट बर्थ वो है दोस्तों 3 kg 3 किलोग्राम। हमने 3 किलोग्राम से लिखा था, 3 से ही हमने आगे मल्टीप्लाई किया था उसको सब कुछ, 3 6 9 12 15 18 21 30, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना 2.5 और उससे ज्यादा है तो वो नॉर्मल कहलाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल बर्थ वेट हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि किसी का 2.5 kg है तो वो फिर एबनॉर्मल हो गया, ये भी आपको याद रखना है। 2.5 तक भी है तो भी क्या है, नॉर्मल है। 2.5 से कम नहीं होना चाहिए, अगर 2.5 kg से कम है जन्म के समय तो वो एबनॉर्मल है, लो बर्थ वेट कहलाता है वो। अब बस ये ध्यान रखो, नॉर्मल कितना हुआ 2.5 kg या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। एबनॉर्मल क्या हुआ दोस्तों कि क्या तो 2500 ग्राम से कम हो, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में दोस्तों 1500 ग्राम से कम होगा, और तीसरी जो कैटेगरी होगी दोस्तों उसके अंदर होगा 1000 ग्राम से कम, ठीक है। अगर 2500 ग्राम से कम है, 2500 से लेकर 1500 तक है किसी का वेट बेबी का, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, लो बर्थ वेट के नाम से जानेंगे, इसे हम बोलेंगे लो बर्थ वेट। अगर 1500 ग्राम से कम है मतलब कि 1500 से लेकर 1000 ग्राम तक है तो इसे हम बोलेंगे VLBW, वेरी लो बर्थ वेट। तीसरी बात, अगर 1000 ग्राम से भी कम है तो इसको हम बोलेंगे ELBW, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। इसे हम किस नाम जानेंगे, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, मतलब बहुत ही ज्यादा कम, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। ये वेरी लो बर्थ वेट और ये लो बर्थ वेट, तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, स्टार्टिंग के जब बेबी का बर्थ होता है तो 0 से 7 डेज तक, या हम कहें अर्ली न्यूनेट जो पीरियड होता है, मैंने आपको न्यूनेट पीरियड 28 दिन का बताया, 0 से 7 तक अर्ली न्यूनेट और 8 से 28 दिन तक क्या बताया, लेट न्यूनेट। 0 से 7 दिन का जो पीरियड होता है अर्ली न्यूनेट पीरियड होता है, उस दौरान बेबी का वेट लॉस होता है, ध्यान रखना क्या होता है, वेट लॉस। और लगभग कितना होता है दोस्तों, 10% बेबी का वेट लॉस जो है, बॉडी का वेट लॉस क्या होता है दोस्तों, होता है इसमें लगभग। पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, वेट जो रिगेन वापस से स्टार्ट करेगा क्योंकि कम हो रहा है,
तो वो 10वें दिन से स्टार्ट हो जाता है। 10वां दिन, जन्म के 10वें दिन से वेट गेन क्या हो जाता है दोस्तों, रिगेन हो जाता है। ठीक है, 10वें दिन से वेट गेन क्या हो जाता है, उसका वेट वापस से रिगेन हो जाता है 10वें दिन तक। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें जन्म से लेकर और लगभग 3 मंथ तक, तो जन्म मतलब 10वें दिन से मान लो आप लगभग, क्योंकि मैंने कहा था कि लगभग 7 दिन तक कम होता है और फिर 7 दिन के बाद बढ़ना स्टार्ट होता है, तो 10वें दिन तक वो क्या कर लेता है, रिगेन कर लेता है। ठीक है, लेकिन एवरेज हम मानो कि शुरू के 3 महीने आपको याद रखना है, शुरू के 3 महीने में है ना बेबी का जो बर्थ वेट है वो 25 से और 30 ग्राम पर डे बढ़ता है। ध्यान रखना, आगे आने वाले जो एग्जाम्स है ना उनमें ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे दोस्तों। ऐसे नहीं है कि सिंपल से पूछा जाएगा कि जन्म के समय कितना वेट होता है, सबको आता है वो। आजकल ये भी सबको आने लग गया कि कब डबल होता है कब ट्रिपल होता है, वो भी पुराना हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस बनेंगे ऐसे कि भाई शुरू के 3 महीनों में कितना वेट गेन होगा, तो पर डे एक दिन में 25 से 30 ग्राम पर डे वेट गेन करेगा बच्चा। ये क्वेश्चन याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 महीने से लेकर और 12वें महीने तक, तीसरे महीने से लेकर और 12वें महीने तक वो जो वेट गेन करेगा ना वो करेगा 400 ग्राम पर डे। कितना करेगा, 400 ग्राम पर डे वेट गेन करेगा। और दूसरे साल से लेकर और 7वें साल तक वो लगभग 2 kg पर मंथ, 2 kg पर ईयर आएगा, सॉरी 2 kg पर ईयर, क्योंकि ये ईयर है ना, मैंने डेज लिख दिया, ईयर है। तो दूसरे साल से 7वें साल तक हर साल उसका लगभग 2 किलो वेट क्या होगा, गेन होगा। और 7 साल के बाद और प्यूबर्टी तक लगभग उसका वेट जो है वो हर साल कितना बढ़ेगा, 3 किलो वेट बढ़ेगा उसका हर साल। तो कई सारे क्वेश्चंस यहां पे ये इनसे रिलेटेड बन गए। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं ये जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पूरा पढ़ाऊंगा, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा कि भाई ये चीज छोड़ दी, ये छोड़ दी। कुछ भी आए, कहीं से भी आए, 100 टॉपिक हैं तो 100 हैं, उनमें तो कहीं भी आएगा तो मैं करके आऊंगा, छोड़ के नहीं आऊंगा। बस आपको भी अपने दिमाग, अगर मैंने कुछ छोड़ दी खुद जोड़ो उसमें, ठीक है, कोई चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चंस हो गए वेट से रिलेटेड। और देखो वेट से रिलेटेड ही देखो, वेट फॉर, एक होता है वेट फॉर हाइट और एक होता है दोस्तों वेट फॉर एज। वेट फॉर हाइट और वेट फॉर एज। तो अगर मतलब हाइट के अकॉर्डिंग दोस्तों वेट नहीं है और दूसरा एज के अकॉर्डिंग वेट नहीं है, तो अगर हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है ना तो इसे हम वेस्टिंग के नाम से जानते हैं, लो वेट फॉर हाइट। अगर किसी का वेट कम है हाइट के अकॉर्डिंग, जितनी उसकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग वेट होना जितना चाहिए, अगर वो कम है ना दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, लो वेट फॉर हाइट के नाम से जानेंगे, या फिर इसे एक वर्ड में क्या बोलेंगे, वेस्टिंग बोलेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि 2 वर्ड होते हैं, एक वेस्टिंग होता है एक स्टेंटिंग होता है, दोनों में कंफ्यूजन होता है लोगों को। एक स्टेंटिंग होता है, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, स्टेंटिंग में लो हाइट फॉर एज, लो हाइट फॉर एज, इसे हम बोलते हैं स्टेंटिंग। इसे हम किस नाम जानते हैं, स्टेंटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना आपको। पहली बात, लो वेट फॉर हाइट किस चीज को दिखाता है दोस्तों, एक्यूट माल न्यूट्रिशन को दिखाता है। ये किसको दिखाता है, ये एक्यूट माल न्यूट्रिशन। एकदम से जो माल न्यूट्रिशन डेवलप होता है कुछ कम समय की टाइम पीरियड में, उसे हम एक्यूट माल न्यूट्रिशन बोलेंगे, और जो लंबे टाइम में होता है उसे हम क्रोनिक माल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। जिनकी भी हाइट कम होती है एज के अकॉर्डिंग, या जिन्हें हम स्टेंटिंग बोलते हैं दोस्तों, उनके अंदर उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, उसमें एक कारण है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। तो ये ध्यान रखना, वहां पर एक्यूट था यहां पे क्रोनिक था। क्वेश्चन बनता है ये कि लो हाइट फॉर एज किस चीज को सजेस्ट करता है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को सजेस्ट करता है। या फिर उसकी जो डाइट है लो कैलोरी थी फॉर लॉन्ग पीरियड, काफी सारे लंबे पीरियड के दौरान उसकी क्या थी, कम थी। और एक मानते हैं दोस्तों डिजीजेज भी मानते हैं, कई सारे ऐसे डिजीजेज होते हैं जिसमें हाइट क्या रहती है, कम रहती है। आप पढ़ते हो ड्वार्फिज्म पढ़ते हो, क्रेटिनिज्म पढ़ते हो। आगे अब जब आपको हाइट वाला टॉपिक करवाऊंगा तब वहां पे करवा दूंगा। अभी सिर्फ ये समझाने के लिए तीनों में अंतर कि लो हाइट फॉर एज स्टेंटिंग है, लो वेट फॉर हाइट वेस्टिंग है, किसको शो करता है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन को। अब लो वेट फॉर एज कि भाई एज के अकॉर्डिंग क्या नहीं है, वेट नहीं है। यहां तो किसके अकॉर्डिंग वेट नहीं था, हाइट के अकॉर्डिंग, यहां पर एज के अकॉर्डिंग वेट नहीं था। अब एज के अकॉर्डिंग वेट नहीं है तो इसे हम अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, अंडर न्यूट्रिशन को। और अंडर जो न्यूट्रिशन है ना, ये दोनों को शो करता है, एक्यूट और क्रोनिक, दोनों माल न्यूट्रिशन इसके अंदर आते हैं, ध्यान रखना।
एक्यूट भी हो सकता है या क्रोनिक भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है इसके अंदर। तो तीन चीजें हुई, लो वेट फॉर हाइट वेस्टिंग हुआ, एकदम से डेवलप होता है एक्यूट। लो हाइट फॉर एज हो गया, स्टेंटिंग कहलाता है। कैसे डेवलप होता है बता दिया मैंने आपको ये। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, ये लो वेट फॉर एज बताया, अंडर न्यूट्रिशन होता है, एक्यूट क्रोनिक माल न्यूट्रिशन कहलाता है। अब कुछ लोगों ने इसके रिलेटेड है ना कई चीजें दे रखी हैं भाई, कुछ इंडेक्स दे रखे हैं जो आपको वेट से रिलेटेड आने चाहिए, कुछ इंडेक्सेस दे रखे हैं जो आपको वेट से रिलेटेड आने चाहिए। सबसे पॉपुलर सबको पता है क्या है, सबसे पॉपुलर बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जल्दी से आपको इसके बारे में रिवाइज करा देता हूं ताकि और कोई क्वेश्चन भी अगर एग्जाम से रिलेटेड आए बीएमआई से तो आप कर दो। जल्दी जल्दी बात करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, वेट इन किलोग्राम, वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। मतलब वेट को किलोग्राम में ले लो और हाइट को किस में ले लो दोस्तों, मीटर स्क्वायर में ले लो। मतलब हाइट को स्क्वायर कर दो, हाइट मीटर का मतलब जितनी हाइट मीटर में आई ना उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जैसे 1.6 मीटर आई तो 1.6 इंटू 1.6 कर दो। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, बीएमआई के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि इसका क्या फॉर्मूला है। दूसरा दोस्तों फॉर्मूला बनता है कि 18.5 से और 24.9 तक जो बीएमआई होती है ना उसे हम नॉर्मल बीएमआई के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, नॉर्मल बीएमआई के नाम से हम इसे जानते हैं, ध्यान रखना। 18.5 से अगर कम है तो इसे हम अंडर न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, अंडर न्यूट्रिशन। मतलब कि जितना न्यूट्रिशन चाहिए उसे क्या ले रखा है दोस्तों, कम ले रखा है। माल न्यूट्रिशन में दोनों चीजें आती हैं। माल का मतलब होता है एबनॉर्मलिटी, उसमें ओवरवेट भी आता है, ओबेज भी आता है और अंडर न्यूट्रिशन भी आता है, ध्यान रखना। तो आप माल न्यूट्रिशन नहीं लिख सकते। उस अंडर न्यूट्रिशन का मीनिंग ये है कि जितनी चाहिए उतनी नहीं है उसकी रिक्वायरमेंट, उतना वेट नहीं है जितना उसका चाहिए था। इसके बाद दोस्तों 25 से लेकर और लगभग 29.9 तक। अब लोग इसको गड़बड़ कर देते हैं, इसको ओबेज कर देते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार मान लो कि किसी का 29 बीएमआई है तो क्या होगा, ओबेज कर दिया, गलत। ओबेज नहीं होगा, ओवरवेट होगा ओनली। वो क्या होगा दोस्तों, ओवरवेट होगा, ध्यान रखना। और अगर 30 से लेकर और 34.9 तक है ना तो वो होगा ओबेज, और ओबेज की भी कैटेगरी फर्स्ट। और 35 से लेकर 39.9 तक जो होगा वो भी ओबेज ही होगा, ओबेज की सेकंड कैटेगरी होगा। और 40 और इससे ज्यादा अगर किसी की बीएमआई है तो वो ओबेज की सीवियर ओबेज में आएगा। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ओबेज, ओबेज थर्ड। इसे हम मोर्बिड ओबेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें डेथ के भी क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम किस नाम जानते हैं, मोर्बिड ओबेज के नाम से भी जानते हैं। तो बीएमआई आपको पता है, ये वो चीज है जिसको सबको पता है। चलो बीएमआई को छोड़ो, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट एक फॉर्मूला दिया है राव एंड सिंह ने। इन्होंने क्या दिमाग लगाया, बिल्कुल सिंपल सा दिमाग लगाया इन्होंने बीएमआई का फॉर्मूला लिया, उसमें दिया वेट इन किलोग्राम। इन्होंने कहा कि हाइट को हम मीटर में नहीं लेके सेंटीमीटर में लेते हैं, तो सेंटीमीटर में हाइट ले लो और उसको स्क्वायर कर दिया। सिंपल सी बात थी। इन्होंने बोला कि क्यों फालतू में ज्यादा दिमाग लगाएं, और 100 से कर दिया इसको मल्टीप्लाई। वेट इन किलोग्राम अपन हाइट इन, देखो जो वेट है ना उसको मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं दोस्तों क्योंकि क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड भी आते हैं। सिर्फ वो बताना मेरा मकसद नहीं है कि सिंपल जल्दी जल्दी आपको मैं बता दूं और ये आप खटाखट याद कर लो, दूसरे 5वें महीने में क्या हो रहा है, 1 साल पे कितना हो रहा है। क्वेश्चंस कहीं से भी उठ सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो। राव एंड सिंह ने बताया कि वेट इन किलोग्राम और हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लो, मीटर की जगह। बीएमआई में उसमें था, उसमें 100 से गुणा नहीं करवाया था, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जो आंसर आए उसने कहा कि अगर 0.14 से अगर कम आता है ना तो वो बंदा क्या होगा, अंडर न्यूट्रिशन में आएगा। बस सिंपल से इतना याद रख लो, ज्यादा इसको मत रखो। 0.14 से अगर कम आता है तो ये क्या होगा दोस्तों, अंडर न्यूट्रिशन में आएगा। बस एक चीज और बताऊंगा फिर आपका इसका हम खत्म कर देंगे। एक आता है दोस्तों इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक के द्वारा, आईएपी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक क्या कहती है कि जिसका भी मीडियन वेट का 80% से ज्यादा है, मोर देन 80% है, क्या मीडियन, ठीक है। तो आप इसको मोटा मोटा ये लगा लो कि नॉर्मल जितना वेट जितने बच्चों का होता है ना, तो 80% से ज्यादा, मतलब कि उस रेंज के अंदर हो कि भाई जितना वेट होना चाहिए ना, तो उसके अलावा 80% से ज्यादा वेट है। नॉर्मल वेट जितना होना चाहिए, मतलब 3 किलो होना चाहिए,
तो उसका लगभग 80% से अगर फिर भी ज्यादा वेट है ना, तो उसको भी उन्होंने क्या बोला कि नॉर्मल के अंदर आएगा। तो ये वेट क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा, ये ध्यान रखना, नॉर्मल वेट। इसके बाद उन्होंने कहा कि 71 से लेकर और 80 तक ये ग्रेड फर्स्ट माल न्यूट्रिशन कहलाएगा। इसको अंडर न्यूट्रिशन भी बोल सकते हो आप, ग्रेड फर्स्ट। फिर उन्होंने क्या कहा कि 61 से लेकर और 70 तक ग्रेड सेकंड कहलाएगा, और 51 से लेकर और 60 तक ग्रेड थर्ड कहलाएगा। आगे आप लगा लेना माल न्यूट्रिशन। और लेस देन 50 अगर आ रहा है दोस्तों, तो वो ग्रेड फोर्थ कहलाएगा। बस खत्म, हम वेट के अंदर हमने जो पढ़ ली थी वो सारी चीजें हमने पढ़ ली है। एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दूंगा, तब आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। वापस आ जाते हैं। हमने वहां से शुरुआत की थी, फिर हमने वेट देखा कि 0 से 3 महीने कितना बढ़ता है, 3 से 12 कितना बढ़ता है, 2 से 7 साल में कितना बढ़ता है, और 7 साल के बाद कितना बढ़ता है। फिर मैंने लो वेट फॉर हाइट बताया, इसको वेस्टिंग बोलते हैं, इसको अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? स्टेंटिंग बोलते हैं। इसके बारे में अभी और भी बात करेंगे। बीएमआई मैंने आपको बता दिया, फिर इसके बाद मैंने राव और सिंह का बताया, और इसके बाद इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक का बताया। एक बार शॉर्ट नोट्स बना लो वेट के, मतलब एक पेज के ऊपर पूरा वेट लिखना है आपको। वेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सारे लिखने हैं आपको, ठीक है? तो इसमें लिख लो एवरेज। एवरेज जो है दोस्तों वो कितना है? 3.3 केजी लिख लो, बस 3 केजी। अब इसमें लिखो नेक्स्ट, 2500 ग्राम से कम है तो इसको लिख लो आप एलबीडब्ल्यू। एलबीडब्ल्यू 1500 ग्राम से कम के आगे लिख लो क्या? वीएलबीडब्ल्यू। और 1000 ग्राम से कम के नीचे लिख लो, क्या लिखोगे? ईएलबीडब्ल्यू। ठीक है, एक लाइन हो गई खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, 0.5 0.5 1 2 3 5 7 और 10। इस टेबल को तो रट लो, और यहां पर बस 3 का पाड़ा बना लो, और बाकी का आप समझ जाओ। 12 15 18 21 और 30। इस टेबल को वैसे रट लो, बस हो गई टेबल। वेट हो गया, कितना वेट, डबल ट्रिपल सब आपको इसमें दिख जाएगा, लिखने की कोई जरूरत आपको है नहीं। फिर इसमें आपने क्या पढ़ा? नेक्स्ट चीज पढ़ी आपने, लो वेट फॉर हाइट। लो वेट फॉर हाइट क्या बोला? वेस्टिंग बोला। आगे क्या लिखाया था? एक्यूट, बस एक्यूट माल न्यूट्रिशन ना लिख लो। नेक्स्ट क्या लिखाया था? लो वेट फॉर एज। लो वेट फॉर एज क्या बताया? अंडर न्यूट्रिशन। कारण क्या बताए? दोनों, एक्यूट भी और क्रोनिक भी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक ने भी लो वेट फॉर एज के अकॉर्डिंग बताया था, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक लिख लो। मोर देन 80% नॉर्मल। इसके बाद में 71 से 80, फिर 61 से 70, 51 से 60 और 50 और उससे कम। तो ये क्या हो गया? नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट, या ग्रेड में डाल लो। नॉर्मल, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एक चीज और बच गई, बस वो और लिख लो, फिर ये खत्म हो जाएगा। इधर लिखा देता हूं, आगे लिखा देता हूं। शुरू के 7 दिन में 0 to 7 days 10% लॉस, ये बताया। इसके बाद क्या बताया था? इसके बाद बताया कि 10 दिन से रिगेन बाई 10 days। फिर क्या बताया? 0 से 3 महीने तक कितना बढ़ता है? 25 से 30 ग्राम। फिर बताया 3 महीने से लेकर और 12वें महीने तक फिर कितना बढ़ता है दोस्तों? 400 ग्राम। ठीक है, 400 ग्राम पर मंथ। इसके बाद में क्या बताया था? दूसरे साल से लेकर और 7वें साल तक कितना बढ़ता है दोस्तों इसका? 2 kg पर ईयर। और फिर बताया था 7 साल से ज्यादा में 3 kg पर ईयर। बस खत्म हो गया आपका वेट। काफी सारी चीजें मैंने आपको एक साथ करवा दी है, और मैंने इनको समराइज भी करवा दिया है, ताकि जिस बच्चे को याद नहीं हो तो वो याद हो जाए।
और BMI है वो सबको पता ही है ना, BMI का मुझे नहीं लगता कि कोई लिखवाने की जरूरत है। या ये जो एक दो इंडेक्स हैं, चलो इनका भी लिख लो तीनों ही, इधर लिख लो राव एंड सिंह, इसमें लिख लो वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, और आगे लिख लो कम से कम 14 से अगर कम है तो वो अंडर होगा, बस इतना। ठीक है, ये राव एंड सिंह हो गया। BMI वाला जो है वो सबको पता ही है, वेट इन किलोग्राम और हाइट इन मीटर स्क्वायर, वेट इन किलोग्राम और हाइट इन मीटर स्क्वायर, याद हो गया होगा आपको। एक याद रख लेना कैटेगरी बस, 18.5 से 24.9 नॉर्मल, और बाकी के सब तो आप कर दोगे, इतना तो मुझे विश्वास है आप लोगों पे, बस ठीक है। चलो अब वापस आ जाते हैं, खूब डिटेल हो गई, एक क्वेश्चन में इससे ज्यादा डिटेल कोई नहीं देगा, ना कभी कहीं आपको मिलेगी, पता नहीं क्या क्या ही पढ़ लिया हमने। तो 3 से और 12 मंथ तक लगभग कितना बढ़ता है, 400 ग्राम पर मंथ बढ़ता है, बस और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, काफी हो गई। ठीक है, तो वेट थोड़ा सा बड़ा था, अब इतना बड़ा टॉपिक कोई आएगा नहीं वेट के अलावा ना। वेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत मैंने आपको काफी सारे टॉपिक करवा दिए इसमें है ना। माल न्यूट्रिशन में जो टॉपिक उसका असेसमेंट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको इसके साथ ही करवा दिया, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। हाइट ऑफ द बेबी बिकम डबल एट अबाउट, अब हाइट के बारे में बात करते हैं कि डबल कब हो जाती है। तो हाइट जन्म के समय 0 जो हाइट होती है वो रहती है आपकी कितनी, 50 सेंटीमीटर। तो 0, 39, 12, 24, ऐसे रख लो, 12, 24, 4.5 और 12 साल। ठीक है, अभी मैं आपको याद करवा दूंगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अभी 0 मतलब बर्थ के समय, 3 मंथ पे, 9 मंथ पे, 12 मंथ पे, 24 मंथ पे, 4.5 ईयर पे और 12 ईयर पे। 50, 60 हो गई, 70 सेंटीमीटर हो जाती है, 75 सेंटीमीटर हो जाती है, 90 सेंटीमीटर हो जाती है, 100 सेंटीमीटर हो जाती है और 150 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 0, 39, 12, 24। इसमें जैसे उसके अंदर हाइट में, वेट के अंदर हमने क्या देखा था, भूलना मत, क्या बताया था, 0, 5, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 10, वहां पर ये देखा था। यहां पर ये फॉर्मूला याद रखना है, 0, 39, 12, 24, क्योंकि हमें भूल जाते हैं इसमें 6 मंथ नहीं है, और आप मान लो ये सीरीज याद कर लोगे ना तो ये बीच में गड़बड़ हो जाती है वहां पे कि 6 मंथ पे इतना हो जाता है, तो ये याद रखना है आपको। तो 0 पे 50 सेंटीमीटर, 3 मंथ पे 60, 9 मंथ पे 70 सेंटीमीटर, 12 मंथ पे 75 सेंटीमीटर, 24 मंथ पे 90 सेंटीमीटर और 4.5 साल पे 100 सेंटीमीटर और 12 साल पे कितना हो जाता है, 150 सेंटीमीटर। तो डबल कितने पे होती है, 4.5 साल पे डबल, आगे इसके आगे 4.5 ही आएगा और फिर 12 साल आएगा। ठीक है, वो आपको याद ही रखना है, क्योंकि डबल सबको याद रहती है। ये क्वेश्चन आपका पुराना हो गया, सबको याद रहता है कि भाई डबल कब होती है, 4.5 साल पे होती है, और 12 साल पे ध्यान रखना ट्रिपल हो जाती है। तो यहां हो जाती है डबल और 12 साल पे क्या हो जाती है दोस्तों, ट्रिपल हो जाती है। तो 0, 39, 12, 24 पे याद रखना है। अब इस सीक्वेंस को पूरा याद रख लो, 50, 60, फिर 70, 75, 90, 100, 150। ठीक है, तो ये तो 4.5 पे डबल और ये ट्रिपल, तो ये तो इससे याद हो जाएगी, 50 से 100 हो गई और ये 150 हो गई। बस ये बीच की से याद रखो, जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हो ना वैसे याद रख लो, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, 50, 60, 70, 75, 90, ऐसे 50, 60, 70, 75, 90 और 100, 150, बस ऐसे आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अब हाइट से रिलेटेड देखो, 2-3 चीजें देखते हैं। तो एक तो मैंने आपको पहले बताया ही था हाइट से रिलेटेड, क्या बताया था, लो हाइट फॉर एज, कि भाई जो हाइट है वो एज के अकॉर्डिंग अगर कम है तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे हम स्टेंटिंग के नाम से जानेंगे। और स्टेंटिंग किस चीज को दिखाता है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को दिखाता है। ये क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को, किस चीज को शो करता है, ये क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को शो करता है। नेक्स्ट ध्यान रखना कि 4 साल के बाद में, आफ्टर 4 इयर्स, जब बच्चे की उम्र 4 साल हो जाती है ना, तो उसकी जो हाइट है वो लगभग हर साल 6 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अगर किसी भी बच्चे की हाइट जो है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम हो या फिर लेस देन
3 परसेंटाइल हो। ठीक है, बस इतना याद कर लो, ज्यादा इसमें डिटेल में मत जाना। जितना परसेंटाइल होना चाहिए, मतलब 100% बच्चों की जितनी होती है उसमें बिल्कुल 3% बच्चे सबसे कम हाइट के अंदर जो होते हैं, या फिर जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एसडी जो है दोस्तों वो 2 से कम होता है, इसे हम शॉर्ट स्टेचर के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं कि भाई उनकी हाइट क्या रह गई, कम रह गई, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज शॉर्ट स्टेचर। इसे हम किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट स्टेचर के नाम से जानते हैं। शॉर्ट स्टेचर 2 प्रकार का हो सकता है, 2 और 3 याद रख लेना, 2SD है, 3 परसेंटाइल है। शॉर्ट स्टेचर दोस्तों 2 प्रकार का हो सकता है, किसी की भी हाइट जो है ना वो कम है, तो वो बहुत कम हाइट है, मतलब आप जिसको बोना बोलते हो तो वो बोना ही शॉर्ट स्टेचर है, लेकिन वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है दोस्तों प्रोपोर्शनल और एक होता है डिसप्रोपोर्शनल। अब समझाता हूं कैसे और किस डिजीज में होता है ये भी बता दूंगा। अब देखो, प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसकी हाइट कम है ना, लेकिन सारे जो ऑर्गन है, हाथ है, पैर है, ट्रंक है, हेड है, वो सब बैलेंस में है। हाथ भी छोटे हैं, पैर भी छोटे हैं, ट्रंक भी छोटा है, लेकिन उसी मतलब वो दिखने में ऐसा लगेगा कि कोई छोटा बच्चा है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा। उसके हाथ लंबे हो गए, ट्रंक है वो छोटा रह गया, या फिर टांग लंबी हो गई और हाथ बिल्कुल छोटे रह गए, ऐसा नहीं, बिल्कुल प्रोपोर्शनल में रहेगा। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, प्रोपोर्शनल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की डिजीज को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ड्वार्फिज्म के नाम से जानते हैं। अब डिसप्रोपोर्शनल किस में होता है, डिसप्रोपोर्शनल के अंदर क्या होगा, अगर आप एडवांस में और अच्छा पढ़ोगे तो आप पढ़ते हो ड्वार्फिज्म बाय गेस्ट, जो ग्रोथ हो, जो हार्मोन होता है उसकी कमी से होता है। इसके बाद में ये पढ़ते हो कि इनके अंदर मेंटल एबिलिटी भी रहती है और रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन है वो भी लगभग मोस्ट जो केसेज उनमें पाए जाते हैं। डिसप्रोपोर्शनल किसमें पाया जाता है, मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर पाया जाता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म में किसमें, क्रिएटिनिज्म में, इसमें भी क्रिएटिनिज्म में पाया जाता है ये। अब डिसप्रोपोर्शनल बताने की जरूरत है ही नहीं, जो प्रोपोर्शनल मैंने बता दिया कि जो बॉडी का जो सिमेट्री है ना वो बिगड़ जाएगा, हाथ लंबे रहेंगे, ट्रंक छोटा रहेगा, पैर लंबे रहेंगे, ट्रंक छोटा रहेगा, तो मतलब बैलेंस नहीं रहेगी बॉडी बिल्कुल भी। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, डिसप्रोपोर्शनल में। इसे क्रिएटिनिज्म के नाम जानते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म के बच्चों के अंदर जो होता है वो क्रिएटिनिज्म कहलाता है। इनके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस भी बिगड़े हुए रहते हैं, मेंटल एबिलिटी है वो भी बिगड़ी हुई रहती है, खराब रहती है, एबनॉर्मल रहती है। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, शॉर्ट स्टेचर हो गया। शॉर्ट हाइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको सारे इसमें करवा दिए, और ज्यादा आपको इतनी ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं। तो आपके सामने क्वेश्चन था ये कि हाइट ऑफ द बेबी बिकम डबल एट अबाउट, कि हाइट कितने पे डबल हो जाती है, तो 4 और आधे साल डबल हो जाती है। दोबारा से एक बार जल्दी जल्दी आ जाओ, रिपीट करते हैं वेट और हाइट को, बस इतना कि कितनी कितनी होती है। तो 0, 5, 1, 2, 3, 5, 7, 10, ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 30, ये तो हो गया आपका वेट, बता दिया मैंने आपको वेट। अब हाइट में मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, सिंपल सी बताया था कि फॉर्मूला याद कर लो, 0, 39, 12, 24 और 4.5 और 12.5, बस इसको मेरे साथ साथ बोलो, सारा ले रखा है तो आगे हो जाओ और थोड़ा सा ध्यान दो। 0, 39, 12, 24 और 4.5 और 12.5, ये हाइट हो गई। अब इसको याद कर लो बस, 50, 60, 70, 75, इसके बाद 90, 100, 150, बस इसको ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बार बार, जब 1-2 बार मेरे साथ अभी रिपीट करवाऊंगा आपको तो पूरा मैं इसको क्लियर करवा दूंगा। क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है, कोई ऐसी चीज बची नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई हो। हाइट ऑफ द बेबी डबल कब हो जाती है, तो 4 और हाफ ईयर के पर क्या हो जाती है दोस्तों, डबल हो जाती है। इसके बाद में हमने स्टेंटिंग की बात भी कर ली कि स्टेंटिंग क्या होता है, उस बारे में भी हमने क्या कर ली है, बात कर ली है। मैंने आपको नए नए टर्म बताए आज, एक स्टेंटिंग है उसके बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेचर जो होता है उसके बारे में बताया हमने, वेस्टिंग है उसके बारे में बात की, और अंडर न्यूट्रिशन उसके बारे में बात की है। तो ये वर्ड भी ध्यान रखना थोड़ा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये 2 चीज पढ़ के हमें सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चलो नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशो। तो हेड से लेकर और सिम्फाइसिस प्यूबिस तक क्या कहलाता है, अपर सेगमेंट कहलाता है, और सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर और हील तक क्या कहलाता है, लोअर सेगमेंट कहलाता है। पहली बात तो आपको अंतर आना चाहिए कि भाई अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट क्या होते हैं। ठीक है, हाइट को मेजर करने का ना ये और पढ़ लो, एक क्वेश्चन और बनता है कि हाइट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं।
और ये बच्चों को डाउट में डालता है दोस्तों। अगर 2 साल से कम का है तो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे उसे हम इन्फेंटोमीटर के नाम से जानते हैं, और 2 साल से अगर ज्यादा का हो गया तो फिर हम स्टैंडिंग पोजीशन में स्टैंडिंग पोजीशन वाला जो हाइट मीटर है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सीधा खड़ा कर देते हैं, वो देख लेते हैं कितनी हाइट है। लेकिन अगर 2 साल से कम है ना तो हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, इन्फेंटोमीटर यूज करते हैं, जिसमें बच्चे को ऐसे लेटा दिया जाता है और उसका जो हाइट है वो क्या कर ली जाती है दोस्तों, देख ली जाती है। अब डाउट कैसे बनता है, डाउट यहां पे ये बनता है कि बच्चे बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं कि भाई इन्फेंट जो होता है वो 1 साल तक का होता है। क्वेश्चन आता है कि इन्फेंटोमीटर तो कब तक यूज करते हैं, ऑप्शन में जरूर 1 साल देगा वो, और जहां 1 साल ऑप्शन में आ गया, जबकि जब टिक कर दोगे, क्योंकि सोचो कि इन्फेंटोमीटर है तो इन्फेंट के लिए यूज करते होंगे 1 साल तक उसको यूज करेंगे, जबकि इन्फेंटोमीटर कितने साल तक यूज किया जाता है, 2 साल तक यूज किया जाता है, ध्यान रखना, 2 ईयर तक। ठीक है, 2 ईयर तक हम क्या यूज करते हैं, इन्फेंटोमीटर, और 2 साल के बाद में हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, बच्चे को खड़ा करके स्टैंडिंग पोजीशन में हम क्या लेते हैं, उसकी हाइट लेते हैं। वापस आ जाते हैं अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशो। तो अपर सेगमेंट मैंने क्या बताया, जल्दी से लिखो दोबारा से, अपर सेगमेंट, ठीक है, उसके हेड से लेकर हम कहां तक लेंगे, सिम्फाइसिस प्यूबिस तक लेंगे, और सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर आप हील तक ले रहे हो, वो लोअर सेगमेंट। ये अपर सेगमेंट हो गया और ये लोअर सेगमेंट हो गया। तो बच्चे का अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट हम देखते हैं, तो देखते हैं कितना कितना पाया जाता है। अगर हम बात करें 0 मतलब बर्थ के समय, फिर हम देखेंगे 3 साल पे कितना होता है, फिर हम देखेंगे 7 साल पे कितना होता है, और फिर आफ्टर 7 ईयर कितना होता है। ठीक है, तो बच्चों के अंदर जो बर्थ के समय क्या होता है, अपर सेगमेंट जो होता है ना वो ज्यादा होता है लोअर सेगमेंट से। तो जो रेशो होता है वो 1.7:1 होता है, मतलब कि अपर सेगमेंट 1.7 पाया जाएगा उस अनुपात में, और लोअर सेगमेंट का अनुपात क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। 1.7:1 अपर सेगमेंट का, 1.7 और लोअर सेगमेंट 1 के, ये अनुपात है ये। ठीक है, हाइट की कोई सेंटीमीटर उसमें नहीं है, ये अनुपात के अंदर दे रखे हैं। जितनी भी हाइट बनती है उसका आप अनुपात निकाल लो, उस हिसाब से आप इसको, रेशो है ये। 3 साल पे क्या होगा दोस्तों, 1.3:1, मतलब थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। अपर सेगमेंट क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया, लोअर सेगमेंट बढ़ा, तो रेशो बन गया 1.3:1। क्वेश्चन यहां से भी बनता है, यहां से भी बनता है, यहां से भी बनता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का जो रेशो है दोस्तों, वो 1:1 कब हो जाता है। तो वो 1:1 रेशो कब हो जाता है दोस्तों, 7 साल पे हो जाता है। 7 साल के ऊपर जो रेशो है दोस्तों वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 1:1। और 7 साल के बाद में दोस्तों, 7 साल के बाद क्या होगा कि जो लोअर सेगमेंट जो है ना उसका रेशो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 1:1.1 हो जाता है। लोअर सेगमेंट का रेशो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू अपर सेगमेंट, तो 1:1.1। तो चारों क्वेश्चन आपको क्या रखने हैं, इसमें याद रखने हैं, और ज्यादा डिटेल में आपको इसमें जाने की जरूरत है नहीं। तो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का जो रेशो है वो कब इक्वल हो जाता है, 3 साल पे इक्वल हो जाता है, या 5 साल पे इक्वल हो जाता है, या 7 साल पे इक्वल हो जाता है, या 10 साल पे इक्वल हो जाता है। क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन कब इक्वल हो जाता है, 7 साल के ऊपर क्या हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है। 3 साल पे 1.3:1, जन्म के समय 1.7:1, और 7 साल के बाद में मैंने आपको बता ही दिया है कि जो लोअर सेगमेंट है वो 1.1 हो जाता है, और जो अपर है वो 1 में रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हेड सरकमफेरेंस का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हेड सरकमफेरेंस एट बर्थ इज अबाउट। सबसे पहला तो आपको दोस्तों हेड सरकमफेरेंस क्या आना चाहिए, मेजर करना आना चाहिए। तो बात करते हैं हेड सरकमफेरेंस की। हेड सरकमफेरेंस, मैंने आज शायद रेड ही पेन यूज कर लिया सारे में, नहीं ब्लैक ही किया ना, ठीक है। रेड थोड़ा क्या कम दिखाई देता है ना, तो बच्चों को दिक्कत हो जाती है, फिर वो बाद में बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हेड सरकमफेरेंस की। हेड सरकमफेरेंस जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो उससे पहले एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। वेट, हाइट, वेट पढ़ लिया हमने, इसके अलावा हमने हाइट पढ़ लिया, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का जो रेशो है वो पढ़ लिया। 3 चीजें हमने पढ़ ली है। 0, ठीक है, चलो 0, 5, 1, 2, 3, 5, 7 और 10, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 30। ये तो हो गया आपका वेट। हाइट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था,
0, 39, 12, 24, 4.5 और 12.5 कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर, 60, 70, 75, फिर उसके बाद कितनी हो जाती है? 90, फिर 100 और फिर 150। अपर सेगमेंट और अगर हम लोअर सेगमेंट की बात करें तो 0 पे, मतलब कि 0 के मतलब बर्थ के समय, तो कितना होता है? 1.7:1। फिर 3 मंथ मत कर देना, 3 ईयर है तो 3 का मतलब 1.3 याद रख लो, रेशो 1। इसके बाद 7 साल पे याद कर लो कि भाई 7 साल पे क्या होगा, ये जो रेशो है ये 1:1 हो जाएगा बराबर, और 7 साल के बाद कितना हो जाएगा? 1:1.1। तो 7 ईयर, बस पूरा समरी हो गई पूरी क्लास की ये, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई जो हेड सर्कमफेरेंस है वो कितना होता है, क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या पाया जाता है। पहली बात, बर्थ के समय, एट बर्थ जो हेड सर्कमफेरेंस होता है दोस्तों वो होता है आपका 35 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन आ जाता है कि ये तो एवरेज हो गया, रेंज कितनी होती है? तो रेंज जो होती है दैट इज 33 to 35 सेंटीमीटर। 33 से 35 सेंटीमीटर की क्या होती है दोस्तों? रेंज होती है। मतलब 33 सेंटीमीटर है तो भी नॉर्मल है, 34 है तो भी नॉर्मल है, और 35 है वो भी नॉर्मल है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि भाई हेड सर्कमफेरेंस है ना, उसको मेजर कैसे करते हैं? तो ऑक्सीपुट प्रोट्यूबरेंस से, जहां से ऑक्सीपुट मुड़ना स्टार्ट हो गया और जहां पर आपको ऐसे लगे कि हाँ भाई यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो एरिया क्या कहलाएगा दोस्तों? ऑक्सीपुट प्रोट्यूबरेंस कहलाएगा। और उस ऑक्सीपिट प्रोट्यूबरेंस से लेकर आपको जहां आपकी आईब्रो है उसके जस्ट ऊपर ये जो बीच में गैप दिख रहा है, दिस इज नोन एज सुप्रा ऑर्बिटल रिज। मतलब आंखों से, सुप्रा मतलब ऊपर, ऑर्बिट मतलब आंखें, आंखों से ऊपर वाला भाग, ये वाले पार्ट क्या है? सुप्रा ऑर्बिटल रिज है। तो यहां से हम क्या लेके जाएंगे दोस्तों? टेप लेके जाएंगे, उसके द्वारा जो हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो ये तो हो गया कि कहां से कहां मेजर करते हैं। तो इससे हम मैक्सिमम ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर देखते हैं बच्चे का। क्या देखते हैं? ऑक्सीपिट फ्रंटल जो डायमीटर वो देखते हैं। कहां से कहां मेजर करते हैं? दोबारा से बता रहा हूं, जो ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है वहां से लेकर सुप्रा ऑर्बिटल रिज तक क्या करते हैं? मेजर करते हैं हेड सर्कमफेरेंस को। बर्थ के समय कितनी होती है दोस्तों? 35 सेंटीमीटर होती है। अब वहां पर हमने देखा था 0.39, ठीक है, वहां पर हमने कितना पढ़ा था? 0.39। यहां पर आपको बस इतना करना है कि 0 जो 39 था इसकी जगह 0.36 हो जाएगा। ये 0.36, 12.24, 0.36 और 12.24 ऐसे याद रखो। 0.36, 12.24। अब 4.5 साल नहीं रहेगा, यहां पर सीधा 12 साल हो जाएगा, 12 ईयर हो जाएगा। 35 सेंटीमीटर से शुरू होगा, 35 सेंटीमीटर के बाद में कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर 43 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर 46 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फिर एडल्ट के बराबर हो जाता है लगभग 52 सेंटीमीटर। लगभग एडल्ट के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बर्थ के समय 35, फिर अब वहां पर क्या फॉर्मूला था? 0.39, 12.24। यहां पर क्या याद रखना है? 0.36, 12.24। फिर वहां पर 4.5 साल था, वो वहां पर डबल हो रहा था 4.5 को भूल जाओ, 4.5 को छोड़ दो, वहां भी 12 था, यहां भी 12 है। 12 साल के ऊपर जो हेड सर्कमफेरेंस है दोस्तों वो लगभग कितना हो जाता है आपके? तो वो लगभग 52 सेंटीमीटर हो जाता है। और एडल्ट के अंदर भी लगभग कितना होता है? 52 सेंटीमीटर ही होता है। लगभग कितना होता है? एडल्ट के अंदर भी 52 सेंटीमीटर ही होता है। तो वो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो? इसको मेजर कर सकते हो। एक क्वेश्चन बनता है कि 0 to 3 मंथ तक लगभग हेड सर्कमफेरेंस जो है ना वो 2 सेंटीमीटर पर मंथ के अकॉर्डिंग बढ़ता है लगभग, और 3 महीने से लेकर 6 महीने तक ये लगभग बढ़ता है 1 सेंटीमीटर पर मंथ, और इसके बाद 6 महीने से लेकर और 12 महीने तक लगभग बढ़ता है 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ। ये तीनों भी याद रख लेना कि 0 से 3 महीने तक 2 सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस बढ़ेगा हर महीने, और 3 से 6वें महीने तक लगभग, चौथे से 6वें महीने मान लो, चौथे से 6वें महीने कितना बढ़ेगा? 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा, और 7वें से 12वें महीने कितना बढ़ेगा? 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो शुरू के 3 महीने 2 सेंटीमीटर, फिर चौथे महीने से 6वें महीने तक 1 सेंटीमीटर, और 7वें महीने से 12वें महीने तक कितना बढ़ेगा? लगभग 0.5 सेंटीमीटर बढ़ेगा। ठीक है, ये याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट नॉलेज और देना चाहता हूं, जब मदर के यूट्रस में बेबी होता है उस समय उसका जो हेड सर्कमफेरेंस जो बढ़ता है, क्योंकि हमने जन्म के समय जो हमें 35 सेंटीमीटर मिला था वो कैसे बढ़ता है, तो वो भी आपको थोड़ा याद रखना है कि 3 वीक के बाद लगभग 0.5 सेंटीमीटर उसका क्या बढ़ता है? हर वीक के ऊपर 0.5 सेंटीमीटर उसका हेड सर्कमफेरेंस क्या होता है? बढ़ता है। किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। जब उसकी इंट्रायूटेराइन लाइफ होती है बेबी की, तो उस समय 3 वीक के बाद बेबी का जो हेड सर्कमफेरेंस है हर वीक 0.5 सेंटीमीटर हर वीक क्या होता रहता है? उसका बढ़ता रहता है। तो वो भी आपको क्या रखना है दोस्तों? याद
रखना है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका किससे रिलेटेड, हेड सर्कमफेरेंस से रिलेटेड हो गया। अब देखो वेट पढ़ लिया, हाइट पढ़ लिया, वेट पढ़ लिया हमने, हाइट पढ़ लिया हमने, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का जो रेशो है हमने वो देख लिया। इसके बाद में हमने क्या देख लिया दोस्तों, हेड सर्कमफेरेंस देख लिया। जल्दी जल्दी बताओ, 0, 5, 1, 2, 3, 5, 7 और 10, 3, 6, 9, 12, ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 30। अब आपको शायद रट गया होगा ये बार बार पढ़कर। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों हाइट की। तो हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको बता रहा है 0, 39, 12, 24, 4.5 और 12.5। और हेड सर्कमफेरेंस का क्या बताया, 0, 36, 12, 24 और 12.5। बस, ज्यादा अंतर ही नहीं है दोनों में। अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अब हाइट में आ जाओ तो 50, 60, 70, 75, फिर इसके बाद में आ जाएगी 90, फिर 100 और फिर 150 सेंटीमीटर में। अगर हम हेड सर्कमफेरेंस की बात करें तो मैंने आपको अभी करवाया है ये, तो इसका आपका 35 है, फिर 40 हो जाता है, फिर 43 हो जाता है, फिर 46 हो जाता है, फिर आपका 48 हो जाता है, फिर 52 हो जाता है। अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट की बात करें तो ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। जन्म के समय 1.7 रेशो 1 होता है, 3 साल पे 1.3 रेशो 1 हो जाता है, और उसके बाद में कितना हो जाता है 1.7 रेशो 1, 1.3 रेशो 1, और उसके बाद 7 साल पे कितना हो जाता है 1 रेशो 1, और 7 साल के बाद कितना हो जाता है 1 रेशो 1.1। ठीक है, तो ये जन्म के समय हो गया, फिर इसके बाद 3 साल पे हो गया, ये 7 साल पे हो गया, और ये आफ्टर 7 ईयर हो गया। तो ये सारी चीजें एक साथ समराइज होगी। इस प्रकार आप एक छोटे से पेज पे लिख के अपनी दीवार पे चिपका दो, और 3 में सुबह शाम इसको बीडी लो, तो आपको ये चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि चेस्ट सर्कमफेरेंस जो है वो हेड सर्कमफेरेंस के इक्वल कब हो जाता है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ध्यान रखना है कि लगभग बर्थ के समय जो है ना, बर्थ के समय चेस्ट सर्कमफेरेंस जो है वो कम होता है। कितनी बड़ी बात है, हेड सर्कमफेरेंस से भी कम होता है, लगभग कितना 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है आपको कि 1 साल की एज पे 1 ईयर के ऊपर जो हेड सर्कमफेरेंस है वो चेस्ट सर्कमफेरेंस के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अगर ऑप्शन के अंदर दोस्तों 1 ईयर नहीं आए, और अगर 9 to 12 मंथ भी आए ना, और कोई आपको अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो फिर आप 9 to 12 मंथ करोगे। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये जो रेंज जो है वो लगभग 9 से 12 महीने की होती है। तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन में 1 ईयर मिले ही नहीं और आप सोचो कि सर ने तो बताया नहीं, तो ये भी ध्यान रख लेना। पहला ऑप्शन 1 ईयर ही रहेगा। अगर 1 ईयर नहीं दे रखा तो आप क्या करोगे दोस्तों, 9 to 12 मंथ करोगे, 9 to 12 मंथ करोगे। तो ये आपकी क्या है दोस्तों, चेस्ट सर्कमफेरेंस है। इसमें कुछ ज्यादा आपको इतनी पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल कब हो जाती है, 1 साल के। और 1 साल के बाद में क्या होगा दोस्तों, 1 साल के बाद में जो चेस्ट सर्कमफेरेंस है वो ज्यादा होने लग जाती है, किससे, हेड सर्कमफेरेंस से। तो 1 साल पे बराबर, और 1 साल के बाद में जो चेस्ट सर्कमफेरेंस है वो ज्यादा हो जाती है हेड सर्कमफेरेंस से। सिंपल सी बात है, हेड का ये है, चेस्ट का ये है, तो ये तो बढ़ेगा ही धीरे धीरे, तो वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, 1 ईयर ऑफ एज। अब इसमें यही क्वेश्चन दे रखा है, इससे आगे नहीं दे रखा। मैं एक चीज और कहा देता हूं आपको, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, मिड अपर आर्म, इसका क्वेश्चन नहीं बना रखा मैंने, कंफेरेंस, लेकिन ये लास्ट है, ये याद कर लेते हैं फिर खत्म हो जाएगा। MUAC, सिंपल सी बात है, कहां से मेजर करेंगे, लिख रखा है मिड अपर आर्म, अपर आर्म लेंगे, उसके बिल्कुल मिडिल पार्ट लेंगे, वहां से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि किससे मेजर करते हैं, मेजर्ड बाय, तो मेजर कर रहे हो तो मेजर भी किसके द्वारा कर रहे हो, तो साकी टेप के द्वारा मेजर करते हैं। किसके द्वारा मेजर करते हैं, साकी टेप के द्वारा मेजर करते हैं, साकी टेप के द्वारा मेजर करते हैं। ध्यान रखना, उसके अंदर 3 जोन बने हुए होते हैं दोस्तों। साकी टेप के अंदर कितने जोन बने हुए होते हैं, 3 जोन बने हुए होते हैं।
एक होता है ग्रीन जोन, 13.5 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर किसी का मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस आ रहा है तो इसे हम किस नाम से जानेंगे कि वो नॉर्मल है। ठीक है, मोर देन 13.5 सेंटीमीटर अगर मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस आ रहा है तो वो उसका नॉर्मल है, और साकिर टैब के अंदर उसे ग्रीन से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? ग्रीन से। और 12.5 से लेकर 13.5 तक वो होता है लगभग किस कलर में? येलो ऑरेंज कलर में होता है। किसी का कम है, अब कम कितना है? थोड़ा कम। नॉर्मल 13.5 है लेकिन उनका 13.5 नहीं है, 13.5 से लेकर और 12.5 सेंटीमीटर है, तो इसे हम बोलेंगे दोस्तों बॉर्डर लाइन। मतलब वो बॉर्डर पे है, ध्यान देने की जरूरत है उसको। ठीक है, नहीं तो वो अंडर वेट या अंडर न्यूट्रिशन के अंदर चला जाएगा या माल न्यूट्रिशन में चला जाएगा। और लेस देन 12.5 जो है वो येलो ऑरेंज में रहता है। ये कलर ध्यान रखना, वाई हो, यो हनी सिंह वाला याद रख लेना, यो येलो ऑरेंज। इसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है रेड। और रेड जो कलर है वो देता है किस चीज को है? अलर्ट को देता है कि भाई अब उसका जो हाथ है वो ज्यादा ही पतला है, उसका मिड अपर आर्म, और वो लेस देन 12.5 है, तो वो रेड अलर्ट करता है। रेड का मतलब यहां पर ये हो गया दोस्तों कि वो अब आप उसका वो पहले से किसके अंदर है दोस्तों? माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन के अंदर है। वो पहले से वो क्या है दोस्तों? अंडर न्यूट्रिशन के अंदर है, अंडर न्यूट्रिशन। अब एक फॉर्मूला आता है, क्या पता कभी किसी एग्जाम में पूछ ले, तो मैं नहीं चाहता कि आपको छोड़ो। कानावती इंडेक्स। कानावती इंडेक्स के अंदर क्या होता है कि वो दो चीजों को डिवाइड करता है। एक वो लेता है क्या? मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, और एक लेता है वो हेड सरकमफेरेंस। ठीक है, एक वो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस लेता है, अपर आर्म सरकमफेरेंस, और एक लेता है वो हेड सरकमफेरेंस। मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस को डिवाइड कर देता है किससे? हेड सरकमफेरेंस से। ध्यान रखना, डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई नहीं करता। और अगर ये लेस देन 0.25 से कम आता है ना, तो ये दिखाता है किसको? सीवियर माल न्यूट्रिशन को दिखाता है। सीवियर अंडर न्यूट्रिशन भी बोल सकते हो आप इसको, सीवियर माल न्यूट्रिशन या सीवियर अंडर न्यूट्रिशन, क्योंकि अंडर ही होगा, कम है तो। अगर मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस और हेड मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस आपने लिया, वो जितना आया उसको डिवाइड कर दो किससे? हेड सरकमफेरेंस से। मान लो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस 10 सेंटीमीटर आया, उसको आपने डिवाइड कर दिया किससे? हेड सरकमफेरेंस से। हेड सरकमफेरेंस जो है उस बच्चे का वो आया मान लो 35, तो इसको इससे क्या करो? डिवाइड करो। तो जो आंसर आए अगर वो 0.25 से कम आता है तो सीवियर माल न्यूट्रिशन है। लेकिन अगर 0.32 से ज्यादा आ रहा है ना तो ही वो नॉर्मल होगा। 0.32 से अगर ज्यादा है तो क्या होगा? नॉर्मल। और अगर 0.32 से कम है तो माल न्यूट्रिशन। अब आपको सर यहां भी माल न्यूट्रिशन है, भाई यहां पर माल न्यूट्रिशन नहीं है, ध्यान से पढ़ो, सीवियर माल न्यूट्रिशन लिखा है मैंने यहां। तो 0.32 से ज्यादा होगा तो नॉर्मल, 0.32 से कम होगा तो माल न्यूट्रिशन, और अगर 25 से भी नीचे चला गया दोस्तों तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? सीवियर माल न्यूट्रिशन के नाम से जानेंगे। लास्ट चीज बताऊंगा, फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे हम। मैंने ज्यादा एक भी चीज बताई हेड सरकमफेरेंस के अंदर, मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, उसको खत्म करते हैं। एक होता है दोस्तों हेड सरकमफेरेंस के अंदर मैक्रोसिफेली, हेड बड़ा है तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर ज्यादा आ रहा है ना हेड की साइज, तो वो मैक्रोसिफेली कहलाएगा। ठीक है, मतलब क्या करते हैं कि जितने भी हाइट जो होते हैं, वेट होते हैं, इनके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, उसको पूरा चार्ट बना देते हैं, और फिर उस चार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे कितना है। तो वो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन है कितना, बस। ज्यादा मत सोचना कि स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना है क्या नहीं करना, हमें सिर्फ पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद है माइक्रोसिफेली। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर हेड सरकमफेरेंस कम है तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? माइक्रोसिफेली के नाम से जानेंगे। हेड सरकमफेरेंस हम निकालेंगे, और अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम आ रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रोसिफेली के नाम से जानेंगे। और अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर ये क्या आ रहा है दोस्तों? ज्यादा आ रहा है, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? मैक्रोसिफेली के नाम से हम इसे जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पूरी क्लास हो गई खत्म, जो हमने पढ़ा है। एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी वो फॉर्मूले सारे याद करवाऊंगा और ये समरी हो जाएगी हमारी पूरी क्लास की। सबसे पहले हमने बात की थी वेट की, तो वेट में हमने क्या देखा? हमने देखा 0 पे, 5 पे, फिर इसके बाद में 1 साल पे, 2 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे और 10 पे। कितना कितना देखा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 30। अब गुणा कितना है वो मैंने आपको पहले से करा दिया, तो यहाँ 0 है, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 टाइम हो गया। ठीक है,
या 0 हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया, 6 टाइम हो गया, 7 टाइम हो गया और ये 10 टाइम हो गया। ये इतना गुना हो गया। ये हो गया आपका वेट। इसके बाद में मैंने आपको बताया था हाइट। हाइट के अंदर मैंने आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया था, वो आपको बार बार याद रखना है। 0 39 12 24 4.5 12.5। 0 39 12 24 4.5 12.5। और हेड सरकमफेरेंस के अंदर यही फॉर्मूला, बस 0 36 हो गया था, 12 24 4.5 नहीं था, उसको हटा दिया था। और 12 है, 12.5 नहीं है ना, 12 यहां पे 12 एक मिनट, मैंने वहां पे कहीं आपको 12.5 नहीं करवा दिया हो, क्योंकि लिखने में फ्लो बन जाता है। ये 12 है, दिस इज 12। यहां से लिखा है मैंने 12, ठीक है। 12 है, 12.5 मत करना इसको, 4.5 12.5 नहीं है, 12 है ये 12। तो 0 36 12 24 12 और यहां पर था 0 39 12 24 4.5 12। ठीक है, चलो आ जाओ वापस। हाइट के अंदर हमने क्या देखा, 50 सेंटीमीटर से शुरू होती है, 50 होती है, 60 होती है, इसके बाद में कितनी हो जाती है, 75 हो जाती है, फिर 90 हो जाती है, फिर 100 हो जाती है, फिर 150 हो जाती है। हेड सरकमफेरेंस है वो 35 सेंटीमीटर से शुरू किया था, 35 हो जाता है, 40 हो जाता है, 43 हो जाता है, 46 हो जाता है, 48 हो जाता है, और फिर उसके बाद 52 हो जाता है सेंटीमीटर में। तो ये हो गया था हेड सरकमफेरेंस। एक अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशो देखा था हमने, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। तो 0 बर्थ के टाइम देखा था, 3 ईयर पे देखा था, 7 ईयर पे देखा था और आफ्टर 7 ईयर देखा था। तो जन्म के टाइम कितना था, 1.7:1 था, फिर 1.3:1 हुआ, फिर 1:1 हुआ, फिर 1:1.1 हुआ। ये हो गया अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। फिर इसके बाद हमने चेस्ट सर्कमफेरेंस देखा था, सिंपल सा याद रख लो कि भाई लगभग 3 सेंटीमीटर लेस होता है, लेस देन हेड सर्कमफेरेंस, और 1 ईयर के ऊपर दोनों क्या हो जाते हैं, हेड सर्कमफेरेंस इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस। फिर इसके बाद में हमने मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस देखा था, तो मैंने आपको बता रखा है मोर देन 13.5 सेंटीमीटर नॉर्मल है। तो ये सारे आपके आज की क्लास की समरी थी। हमने लगभग हर चीज पढ़ ली है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई चीज छूटे नहीं। बार बार आप लोग इसको पढ़ो और रिवाइज करो, और सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम जो डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन है उसके बारे में पूरी क्लास, एक क्लास के अंदर मैं आपको पूरे डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है वो पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच।